शिकार के मुख्तलिफ मकासद हो सकते हैं जो मुख्तलिफ अफराद या सकाफ़तों के मुताबिक मुख्तलिफ होते हैं। बाज़ अहम मकासद दर्ज झैल हैं। 1. ग़िज़ा के लिए शिकार का एक बुनियादी मकसद खुराक हासिल करना होता है, ख़ासतौर पर जब लोग देही या जंगली इलाक़ों में रहते हैं या जहाँ खाने की कमी हो। 2. तफरीह और खेल के तौर पर बहुत से लोग शिकार को एक खेल या तफरीह के तौर पर करते हैं, जैसे हंटिंग स्पोर्ट्स या गेम हंटिंग। ये अक्सर जंगली जानवरों को शिकार करने की सरगर्मियाँ होती हैं। 3. परेशानियों को कंट्रोल करना बाज़ औक़ात शिकार को किसानों या मकामी अफराद के लिए फसलों या चरागाहों को नुकसान पहुंचाने वाले जानवरों को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। 4. कुदरती तवाज़ुन को बरकरार रखना कुदरती माहौल में शिकार से बाज़ औक़ात शिकार के शिकार करने वाले जानवरों की तादाद को तवाज़ुन में रखने के लिए किया जाता है ताकि माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रहे। 5. माली फ़ायदा बाज़ अफराद शिकार को तिजारती मकसद के तौर पर करते हैं, जैसे कि जानवरों की खालें, हड्डियाँ या दीगर हिस्से बेचकर पैसा कमाना। 6. सकाफ़ती या रिवायती मकासद कुछ सकाफ़तों या कौमों में शिकार एक अहम रिवायती या सकाफ़ती अमल होता है, जैसे मकामी क़बाइल में शिकार के ज़रिए ज़िंदगी गुजारने के मुख्तलिफ तरीक़े या रसूमात की तकमील। शिकार को मुख्तलिफ मकासद के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसके नतीजे में कुदरती वसाइल और माहौल पर असरात मुरतब हो सकते हैं, इसलिए ये ज़रूरी है कि शिकार को कानून और ज़वाबित के तहत किया जाए। शिकार के मज़ीद मकासद और इसके असरात दर्ज झैल हैं। 7. तालीमी और साइंसी मकासद शिकार का एक मकसद साइंसी तहक़ीक़ और तालीम भी हो सकता है, जैसे जानवरों की आबादियों का मुताला करना, उनके रवैये को समझना या उनकी नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तदाबीर तैयार करना। कुछ साइंसदान शिकार या मछली की नौइयत को शिकार करते हैं ताकि उनके बारे में मालूमात हासिल कर सकें। 8. कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ बाज़ औक़ात शिकार को हयातियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कुछ इलाक़ों में कंट्रोल्ड शिकार किया जाता है ताकि बाज़ मख़सूस जानवरों की तादाद को बढ़ाया या कम किया जा सके। ये माहौलियाती तवाज़ुन के लिए ज़रूरी हो सकता है। 9. कुदरती तजर्बात और एडवेंचर कुछ लोग शिकार को कुदरती तजर्बात या एडवेंचर के तौर पर करते हैं, जिसमें जंगलात या पहाड़ों में जाकर सख्त हालात में ज़िंदगी गुजारने का तजुर्बा किया जाता है। 10. पेनट कैरियर और आर्ट शिकार की मंजर कुशी बाज़ औक़ात आर्ट और तख्लीक़ी सलाहियतों के इजहार के लिए की जाती है। शिकार के मनाज़िर शिकार करने वाले और जानवरों की तस्वीर दुनिया भर के आर्टिस्ट्स के लिए एक मकबूल मौजू हैं। 11. जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ बाज़ मौक़े पर शिकार को इन जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो ज़्यादा तादाद में बढ़ने की वजह से कुदरती माहौलियाती तवाज़ुन को ख़तरे में डाल सकते हैं। उसके ज़रिए उन जानवरों की तादाद पर काबू पाया जा सकता है ताकि दीगर अनवा के लिए वसाइल बच सकें। 12. जानवरों की नक़ल मकानी और रहायशी इलाक़े के तहफ़्फ़ुज़ बाज़ औक़ात शिकार को उन जानवरों की रहायशी इलाक़े के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया जाता है जो माहौलियाती तब्दीली या इंसानों की सरगर्मियों की वजह से बेघर हो चुके हैं। शिकार के असरात शिकार के मुख्तलिफ असरात हो सकते हैं, जैसे माहौलियाती असरात बेकाबू शिकार ओवरहंटिंग माहौलियाती तवाज़ुन को ख़राब कर सकता है, जिससे किसी ख़ास नस्ल का मदूम होना या दूसरी नस्लों की आबादी में इजाफ़ा हो सकता है। हयातियाती तनव्वुह जब शिकार करने वाले जानवरों की नस्लें कम हो जाती हैं, तो वो दीगर हयातियाती तनव्वुह पर असर अंदाज हो सकती हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात आजकल शिकार के ज़वाबित सख्त किए गए हैं ताकि कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ हो सके, जैसे शिकार पर पाबंदियाँ, शिकार के मौसम की तैनाती और शिकार के मख़सूस तरीक़े। लिहाजा शिकार के मकासद के लिहाज से उसका असर मुख्तलिफ हो सकता है, और इसका तवाज़ुन कायम रखना ज़रूरी है ताकि कुदरती वसाइल और हयातियात का तहफ़्फ़ुज़ हो सके।